आने ने आप लोग पाकिस्तानी माँ बहन की इज्जत नहीं करते हैं, ये हमें पता है, मगर मेरे प्रोग्राम पे, भारतीय प्रोग्राम पे आके ऐसी भाषा का यूज मत करो। धुलाई हो रही है तो 1-to-1 बात करो। इस तरह की नहीं, तुम्हारी जुबान गंदी जुबान है, तुम्हारी गंदी जुबान है हामिद, तुम्हारी गंदी जुबान है, तुम पाकिस्तानी की तरह बात कर रहे हो। मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से, अच्छे लैंग्वेज में अच्छा सवाल पूछा। मैंने क्या बोला? अब तुम्हारी धुलाई डबल करूंगा मैं, पाकिस्तानी कहीं के। भैया भूलो मत। एक मिनट याद रखो। अब गौरव भाटिया हमारे साथ है, एक बात आपको बोल दूं, गौरव भाटिया को लाइए, गौरव भाटिया हमारे साथ है। गौरव भाटिया एक मिनट सुन तो ले भाई, सुन तो ले। सुनो, मैं आप करके बात कर रहा हूं, सुनो मेरी बात। दिल्ली में नंबर 1 कॉलेज है, हिंदू कॉलेज, उसके हॉस्टल में पढ़ा हुआ हूं। भगौड़े कहीं के भाग गया, ये भगौड़ा भाग गया, उसकी फितरत में मैं सोच रहा था अच्छी तरह से धुलाई करता। अब बात क्या है, ये तो पाकिस्तानी है गौरव भाटिया, एक भगौड़ा भाग गया अभी और 2 बैठे हुए हैं। मैंने सवाल पूछा, इधर हमारे क्या नाम है इनका, जंजुआ बैठे और अब्दुल समाद बैठे पीटीआई के। मैंने क्या पूछा इनको, गौरव भाटिया, कि क्या आज भी आप कहोगे कि TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसको आज घोषित कर दिया गया है यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट में कि ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हिम्मत इन पाकिस्तानियों में तो आके कह दे आज कि आज भी हम CRF का समर्थन करेंगे। इधर उधर की बात, पर्सनल बात, ये वो कहे मेरे, आज भी हम इनका समर्थन करते हैं, बस इतनी बात कह दे और इसकी रिकॉर्डिंग में दुनिया भर में दिखाऊंगा। ये इधर बहुत फूंक के आए हुए लोग हैं। ये जंजुआ जी बहुत सिगरेट फूंक रहे थे, पता नहीं क्या फूंक रहे थे, वैसे उनकी मानसिक स्थिति आज अच्छी नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं, है ना, घबराहट में, एक गाली देते हैं, घबराहट में फूंकते हैं, टायर्ड लग रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं। ये हमारे गौरव भाटिया जी है। गौरव भाटिया जी, इनको बताइए कि इसकी इम्पैक्ट क्या है, जो TRF को आज ट्रंप ने कह दिया ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पाकिस्तान पर क्या इंपैक्ट होगा? देखिए अर्नब, अगर मुझे ये बात बयां करनी हो तो मैं इतना ही कहूंगा कि बचा था रुमाल, इज्जत बचाने के लिए आज वो रुमाल भी छीन लिया गया। और जो आतंकिस्तान अपनी नंगई पे उतर आया था, अब पूरे विश्व को पता चल गया है कि एक ही इंडस्ट्री है इस आतंकिस्तान में, और वो है आतंकवाद की। लेकिन सबसे पहले हमें भारत की बात करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी विदेश नीति कितनी कामयाब है, कैसे पूरा विश्व एकजुट हो रहा है, ब्रिक्स में भी हमने देखा। और वो कह रहा है कि अब पूरे हम विश्व से आतंकवाद को गायब करेंगे। अर्नब, अगर आतंकवाद गायब होगा तो आतंकिस्तान तो अपने आप गायब हो जाएगा। और इसीलिए इनके चेहरे देखिए, मुझे तो तरस आ रहा है कैसे उतरे हुए हैं, मां बहन कर रहे हैं नेशनल चैनल पे। राजा फैसल, मैं तो ये कहूंगा, आपके घर में मां बहन नहीं आ रही राजा, उनको बताइएगा हम तुम्हारी उनका आशीर्वाद लेने के लिए तैयार है। ये हमारी संस्कृति है, आपको शर्म भी नहीं आ रही पे माँ बहन नहीं करते। लेकिन ये भी सच है, लादेन कहाँ पाया गया? पाकिस्तान में पाया गया। अर्नब, किसने पतलून उतरवाई? पतलून की बात करते हैं, पतलून उतरवाई इनके सैनिकों की, जिन्होंने समर्पण किया। उन्होंने कहा तमगे हटा लो, हमें मारो मत। इतने कायर हैं, और ये पाकिस्तानी इतने कायर हैं। अर्नब, अगर कोई जवान शहादत देता है देश के सम्मान के लिए, उसका शव नहीं लेते हैं, कहते हैं ये पाकिस्तानी नहीं है। अरे इस गधे को चुप कराओ जो बीच में बोल रहा है, इसकी आवाज नहीं आ रही। और मैं एक बात और कहूंगा, हमारे यहाँ इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, हमारे यहाँ APJ अब्दुल कलाम जी जैसे लोग बनते हैं, इनके यहाँ हफीज सैयद पाया जाता है। अब सुनो, बिलावल भुट्टो ने क्या कहा? बिलावल भुट्टो ने कहा हफीज सैयद और मसूद अजहर को मैं देने के लिए तैयार हूं भारत को। हम ये पूछना चाहते हैं, ये आतंकी वहां कर क्या रहे हैं और तुम्हारी संप्रभुता क्या है? दिखाऊ देश अपने आप को बेच के 500 रुपए कमाते हो, यहाँ पे आके बकवास करते हो। ऑपरेशन सिंदूर में
हमने किस तरह से इनके एयर बेसेस उड़ा दिए। इनको ऐसा झटका लगा है, इनके जनरल मुनीर की पतलून गीली हो गई। सामने बैठे होते, आपके जनरल मुनीर की पतलून गीली थी। शहबाज शरीफ ने क्या कहा? अर्नब, शहबाज शरीफ ने बोला ब्रह्मोस ऐसा आया कि हमें पता भी नहीं चला और हमारे एयर बेसेस ध्वस्त हो गए। अब आप सोचिए, इनका जो शाहीन है वो अगर ये अमृतसर चलाते हैं तो वो रावलपिंडी जाके गिरता है। अरे अपने शाहीन को चला नहीं पाते, चीनी एयरक्राफ्ट और मिसाइल लेते हो, उनकी मैनुअल पढ़नी नहीं आती, आतंकी कही के। हफीज सईद तुम्हारा आदर्श, हमारे आदर्श अब्दुल हमीद साहब, ये फर्क है। अपनी औकात को जानो, अपनी औकात को जानो। गधे तो तुम्हारे यहाँ हैं, गधे बेच के चीन को तो अपनी इकोनॉमी चलाते हो। प्रधानमंत्री की कार में पेट्रोल डालने के पैसे नहीं, ना तुम्हारे सर पे बाल, और बातें कर रहे हो यहाँ पे। डर के मारे तुम्हारी पतलून गीली हो गई। अरे तुम बताओ, हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तुम क्या हो, भिखारी देश? बताओ, चलो तर्क करोगे? हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तुम क्या हो? बताओ भिखारी देश। हमारे प्रधानमंत्री को 27 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले हैं, तुम्हारे प्रधानमंत्री को क्या मिला है? बताओ। भिखारी देश आतंकिस्तान, बताओ बताओ घटिया आदमी। हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी को 27 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले हैं, तुम्हारे भिखारिस्तान आतंकिस्तान प्रधानमंत्री को क्या मिला है? बताओ बताओ, अगर बुद्धि है तो बताओ। हफीज सईद तुम्हारा आदर्श है और उसको कुचल रहे हैं हम लोग, हम कुचल देंगे उसको, समझे? और 2 कौड़ी की तुम्हारी हैसियत नहीं। हमारा 4th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है दुनिया में, तुम्हारा क्या है? रावलपिंडी वाले बताओ बताओ, जितनी हमारी कनॉट प्लेस की अर्थव्यवस्था है, पूरे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है। अर्नब, ये लोग हमसे क्या बहस करेंगे? क्या बहस करेंगे ये बताओ? हमने जब दहाड़ा तो इनकी हवा निकल गई, इनके एयर बेसेस सारे हमने ध्वस्त किए। हम चमकवाते हैं। आप जो देख रहे हैं दोस्तों, इसको कहते हैं लाइव धुलाई। लाइव धुलाई भारतीय टेलीविजन पर लाइव पाकिस्तानियों की धुलाई। ये लाइव रियलिटी प्रोग्राम पाकिस्तानियों की धुलाई लाइव पूछता है भारत में सॉलिड धुलाई, अच्छी धुलाई, दिल्ली वाली धुलाई। दोस्तों आप देख रहे हैं दिल्ली वाली पाकिस्तानियों की धुलाई आज लाइव मेरे प्रोग्राम में। आप बताओ, इमरान खान लाइव धुलाई के शब्द बताता हूं। इमरान खान ने कहा 40,000 आतंकी पाकिस्तान में है। शर्म नहीं आई तुम लोगों को? 40,000 आतंकी इमरान खान ने कहा। इंडस्ट्री लगाई है वहां पे, पूरे विश्व में आतंकिस्तान लोग थूकते हैं। और अर्नब, एक उदाहरण में और दूंगा, इनको बुरा लगेगा। दिखाने की कोशिश जब नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो दूसरे देशों के प्रधानमंत्री उनके पैर छू के आशीर्वाद देते हैं, और जब इनका प्रधानमंत्री जाता है तो उसके कपड़े उतरवा के नंगा करा जाता है। उनकी तलाशी दी जाती है कि कहीं बम लेके ना आया। आप बताइए।